हेलो एवरीवन, ये 171 लेक्चर है जिसमें हम वो फिक्स बी में प्रॉप कैंटिलीवर का एक केस लेके चल रहे हैं। तो इसमें जो भी आपको समस्या होगी या जो भी प्रॉब्लम है, इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन्स में एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं, तो वो हम इस तरह के लेके चल रहे हैं कॉम्बिनेशन, जिसमें आपके यूडीएल भी है, मोमेंट भी है और पॉइंट लोड भी है। तो ये आप समझने की कोशिश करो। दिस इज ए प्रॉप ए और बी दोनों सिरे में सिरा भी चेंज किया है, यहाँ पर आपने हिंज कर दिया है और ये फिक्स है। तो दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग विच कैन बी एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशन। तो उसके हिसाब से वट एवर बी देयर हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे क्या स्टेप्स हैं यहाँ समझने की ज़रूरत है कि हम इसका कैसे सोल्यूशन करते हैं, उसका क्या तरीका है, वो हमने आपको पॉइंट वाइज लिख के दिया था। हमने ये बताया था कि ये कैंटिलीवर का बिहेवियर यहाँ पर आएगा इस पार्ट में, सी पॉइंट पे, तो वो थोड़ा सा ड्रूप करेगी या थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगी इधर साइड से और दोनों साइड से। तो दोनों साइड से जो फ्लक्चुएशन होंगे उसकी वजह से एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस, जो वर्टिकल रिएक्शन है वर्टिकल डाउनवर्ड और अपवर्ड में डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड द स्वे। तो उसको हमको फाइंड आउट करना रहता है। तो हम फाइंड आउट करते हैं स्वे फोर्स को, और जो कि वर्टिकल ड्रॉप प्लेट में है, वर्टिकल में है, और उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फाइनली जो है मोमेंट को फाइंड आउट करते हैं, दोनों तरीका अपना के, नॉन स्वे और स्वे कंडीशंस को अपना के। तो अगर इस तरह के केस है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। स्टेप नंबर 1 है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, दिस इज स्टेप 1। तो आप यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं ज्वाइंट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मेंबर, कौन सा मेंबर उस ज्वाइंट से कनेक्टेड है। उसके बाद आपको के कर लीजिए, सिग्मा के कर लीजिए, और के बाई सिग्मा के आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो जाता है। तो ये तरीका हम लोग अडॉप्ट करके चल रहे हैं। तो यहाँ ज्वाइंट हो गया, आपका मेंबर हो गया, ये के की वैल्यू हो गई, ये के कितना हो गया, इस तरह से सपोज करिए। अगर हम यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा और कर दें इधर, तो मेंबर के लिए आर कर लिए इधर, थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए इसलिए हमने किया है यहाँ पर, के के लिए, सिग्मा के लिए हम चाहिए। मान लीजिए ज्वाइंट आपने सी लिया है, तो मेंबर कौन सा हो जाएंगे, दैट इज सी ए एंड सी बी, दिस इज बी, दिस इज ए। नाउ सी ए के लिए क्या है, फिक्स है, तो ये होगा 2i बाई एल, क्योंकि i यह 2i है, बाई एल इक्वल टू 4, तो ये आपका 2i बाई 4 हो गया। सी बी के लिए क्या है, क्योंकि वो आपका हिंज जाएगा, इसलिए 3/4 i बाई 3 हो जाएगा। 3 मीटर ये है, यहाँ से 3 मीटर है, तो ये आपका i बाई 4 हो गया। तो ये दोनों मिला के कितना हो गए, 3i बाई 4 हो गए, और ये आपका 2/3 हो गया, ये आपका 1/3 हो गया। दिस इज क्लियर। ये आपको निकालने का जो तरीका है उससे आपने निकाल लिया, ये आपका काम हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर 1/3 हमने पुट कर दिया। दिस इज ओके। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप हमारा है 2 नंबर पे, हम नॉन स्वे का कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कि जब आपका नॉन स्वे है, स्वे के बिना, तो उस समय कितना स्वे फोर्स आएगा उसको फाइंड आउट। दिस इज स्टेप 2। नॉन स्वे से हम लोग स्वे को फाइंड आउट करेंगे, नॉन स्वे मोमेंट से स्वे को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या देखोगे कि ये A to C means MA, हम लोग क्या करेंगे, we will find out MAB, right? Sorry, MAC, MCA, MBC and MCB, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। और जो मोमेंट वहां लगा है वो आप देख लीजिए। तो देखो यहाँ पर जैसे आप एक डायरेक्शन लेके चलेंगे,
तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने क्लॉक इस तरह से लिया है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर आपका इस तरह क्लॉकवाइज, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो इसका मतलब दिस फर्स्ट वन इज योर नेगेटिव, सेकंड नंबर इज योर पॉजिटिव, थर्ड नंबर इज नेगेटिव एंड फोर्थ नंबर इज पॉजिटिव। ये कंसेप्ट आया है जिसमें हमने क्या लिया है, जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसके किसी और पैटर्न से मतलब नहीं है, बस क्लॉकवाइज मूवमेंट इज पॉजिटिव सो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, इस तरह ले लिया। तो MAC क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस WL² बाई 12। लोडिंग है आपकी, तो माइनस कितना हुआ, W हमने 10 ले लिया है और L बराबर कितना लिया है, दिस इज टेकन एज 4² डिवाइडेड बाई 12। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस 10 हम अगर 12 ले लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाएगा, इसलिए हमने 12 ले लिया है। ठीक है, 12 ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12 कट गया, माइनस 16 आ गया, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 16 हो जाएगा। उसी हिसाब से WL²/12 भी होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। MVC देखो आप, MVC क्या हुआ, दैट इज 1 मीटर यहाँ से है और 2 मीटर यहाँ से, तो क्या होगा, दिस इज योर MVC इज माइनस WAB²/L², तो माइनस WB 45 इंटू MVC ले रहे हैं, MVC माने B जो है आपका 2 होगा, A2 होगा और B1 होगा डिवाइडेड बाई आपका 3² होगा। तो कितना आ जाएगा ये, माइनस 45 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, तो दिस इज कमिंग 5 इंटू 10, माइनस 10 आ गया, माइनस 10 आ गया, माइनस 10 आ गया, माइनस 10 आ गया। MCB कितना हो गया, दैट इज W, ये भी B²/L², यहाँ पर आपका MCB है, तो यहाँ पर A बराबर 1 हो जाएगा, तो W मीन्स 45 इंटू 1 इंटू 2² डिवाइडेड बाई 3², तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका 5 इंटू 4, दिस इज योर प्लस 20। ठीक है, प्लस 20 हो गया, आप इसे चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर वैल्यूज को लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर MAC, AC इज माइनस 16, तो हम लिखा माइनस 16, MCA, AC, MAC, MCA, MCA, MAC, MCA, MCA इज प्लस 16, तो यहाँ प्लस 16 हो गया, राइट। और क्या है, MBC, MBC आपका है, राइट, MBC is your positive, not sorry, this is positive because the sign is MBC is positive, ये आपका नेगेटिव है, this is your negative, this is minus 20, this will be plus 20, this is plus 20 because this is your anti-clockwise and this is clockwise, so MBC is positive and MCB is negative, minus 20. So this is your minus 20 and this is how much? This is minus 20 and this is plus 10. This is plus 10. Okay? ये आपके मोमेंट हो गए, लेकिन यहाँ पर भी मोमेंट है, वो है 30 का। 30 का मोमेंट है, तो आपका 30 का मोमेंट क्या करेगा कि ये 30 का मोमेंट किस तरह है, क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव होगा, और ये कैसे बढ़ेगा, 2/3 और 1/3। 2/3 अगर आपका 30 करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 1/3 10 हो जाएगा, तो 20 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और वो किस फॉर्म में है, 20 प्लस में है और ये प्लस 10 में है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। ये अतिरिक्त मोमेंट यहाँ और आ जाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो ये मोमेंट आपके आ रहे हैं, 20 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अब आप यहाँ देखो कि ये मोमेंट्स जो हमारे हैं वो इन कैलकुलेशन में कितना हमारा आ रहा है। दिस इज 16 प्लस आया और दिस इज -10, दिस इज
MBC, MCB is coming -20. Sorry. How much here? This MBC is +10. Sorry, यहाँ पर +10 होगा 10.0 और यहाँ पर होगा -20.0. ठीक है, क्योंकि MCB is -20 ये है, तो -20 ये इस तरह की चीजें हैं. तो यहाँ पर आप देखो कि इसमें अनबैलेंस मोमेंट कितना है. ये अनबैलेंस मोमेंट आपका कितना है यहाँ पर है. यहाँ पर देख लो अनबैलेंस मोमेंट कितना है. तो देखिए 4 तो यहाँ आ गया और 20 + 10 30. तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो मोमेंट आया है, आप ऐसा कर सकते हो कि दिस इज कमिंग 20 + 30 और +4 -4 30 -4, दिस इज कमिंग 26. देखिए ये आपका एक लाइन खींच कर सकते हो, उसके बाद में प्रोसेस करते हैं इसको. तो एक लाइन हमने खींच दिया है. यहाँ पर फाइनल मोमेंट क्या है, -16 और ये +36 और ये आपका आया है -10 और ये +10. ये आपका मोमेंट आया है. तो अब इनको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे हम लोग. तो बैलेंस करने में क्या होगा, दैट इज 36 - 10 26 आ गया. 26 का 1/3 दैट इज 8.67. दैट इज 8.67 माइनस में यहाँ 8.67 होगा और यहाँ पर आपका माइनस में 8.67 into 2 होगा. दिस इज 17.33. दिस इज 17.33. ये आपको सही समझ आ रहा है. तो 17.33 का हाफ तो यहाँ आएगा. ठीक है, हाफ यहाँ आएगा और यहाँ पर जो ये +10 है उसका भी समायोजन करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आपको -10 देना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका हाफ मीन्स 0.5 इधर आ जाएगा. तो 5.0 इधर आएगा और इधर कुछ नहीं जाएगा. This is what is happening. We are putting 10 because here it must be 0. तो इसलिए यहाँ पर हमने -10 किया तो इसका हाफ यहाँ पर ट्रांसफर हो गया और ये ट्रांसफर हो जाने के बाद ये वैल्यू हमारी फाइनल आ गई. तो आप यहाँ पर फाइनल एक लाइन खींच लीजिए. यहाँ समझ आया आपको. देखिए यहाँ पर 36, यहाँ -10 हुआ. ठीक है, और इसके बाद यहाँ -10 किया तो इधर 5 और आ गया. तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ये काम करने के पहले इसको एडजस्ट कर लें पहले. तो यहाँ पर आपका यहाँ से करते हैं. तो यहाँ पर अगर आप -10 करोगे, यहाँ पर -10 करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, -5.0 आ जाएगा. तो आपके जो मोमेंट होंगे यहाँ पर आपके आ जाएंगे -50. ये कर दो आप, ये ज्यादा सही है. तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पर 10 है उसको 0 करना है, इसलिए -10 किया. तो इधर कितना है, -5 आ गया. और अब हम क्या कर रहे हैं, इन अनबैलेंस मोमेंट का एक समेशन कर दे रहे हैं कि टोटल अनबैलेंस मोमेंट कितना आ जाएगा. तो दैट इज 36.15 आ गया. तो अब हम क्या करेंगे, ये कर लेंगे 36 में से 15 घटा देंगे. तो वी आर गेटिंग 21 डिवाइडेड बाय 3 7 और 14 यहाँ आ जाएगा. दिस इज योर -7 और -14. ये जो अनबैलेंस मोमेंट आया है वो कितना आया है, दैट इज 21 आया है. और यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन -7 और -14 होगा क्योंकि प्लस में है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा -7.0. और इस पर कोई ट्रांसफर नहीं होना है, इसलिए एक लाइन आप यहाँ ड्रा कर दो. यहाँ 0 हो गया, यहाँ 22.0 हो गया, यहाँ से
2, ये भी 22 हो गया। दिस इज योर माइनस, दिस इज योर माइनस, दिस इज योर प्लस, एंड व्हाट अबाउट इट दिस इज माइनस 23.0। ये आपकी मोमेंट हो गया। दीज आर द मोमेंट। आप ध्यान से देखो, दिस इज योर प्लस, दिस इज योर प्लस, दिस इज माइनस, तो योर फाइनल मोमेंट इज 23, 22, 22 एंड 0। यहाँ पर आप ये आपको क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर 0 होना, इसलिए हमने ये प्रक्रिया अपनाई है। अब आप ये देखो, ये देखने की कोशिश करो कि इनकी वजह से कितना हमें स्वे मोमेंट गेन होगा। 1 मिनट के लिए हम इसको मिटा रहे हैं और हम ये एनालिसिस करने जा रहे हैं कि कितना स्वे मोमेंट होगा। तो पहले आप AC ले लो, फाइंड स्वे फोर्स, ठीक है। स्टेप नंबर 3 या जो भी डालना हो आप डाल सकते हैं इसको, ये इसी पार्ट का है। स्टेप नंबर 3, फाइंड स्वे फोर्स। अब आपको ये चीज ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो बीम है वो बैलेंस टाइप की नहीं है कि जो आपके इसमें कोई ना कोई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जो वर्टिकल आप डाउनवर्ड और अपवर्ड में डिफरेंस है, जिसकी वजह से स्वे प्रोड्यूस हो रहा है और उस स्वे को हमको फाइंड आउट करना है। तो हम ये नहीं कर सकते कि ये और B इक्वल्स टू दिस टोटल हो जाएगा, ऐसा करके नहीं है हमारा। हमें ये देखना है कि कितना हमारा स्वे आ रहा है, व्हाट इज द टोटल वर्टिकल। तो लेट अस टेक द पोर्शन AC। AC में आप यहाँ AC देख लो क्या है, ये यूरियल है 4 मीटर का, और ये पॉइंट आपका यहाँ रिएक्शन होगा, और यहाँ ये एक मोमेंट है जो कि आपका इस डायरेक्शन में है। इसकी वैल्यू आपने निकाली है 23.0, और यहाँ जो वैल्यू निकाली है +22, इसलिए इसका जो डायरेक्शन होगा ये इस तरह होगा। दिस इज 22.0, दिस इज बिकॉज़ दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी क्लॉकवाइज। और इनका जो डिफरेंस है, यहाँ पर कोई इमेजिनरी BC होगा, लेकिन यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 4 किलो यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, C के रिस्पेक्ट में मोमेंट ले रहे हैं, तो C पे मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू C, ओके C। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज को, दैट इज क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि BB को ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। यहाँ पर जो कौन सा 23 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ क्या हो गया BA into 4, दिस इज क्लॉकवाइज and this is minus 23.0 because this is anti-clockwise and 22 is clockwise, so is this thing. And what is this? This is anti-clockwise, so this is your 12 kilonewton per meter, means minus W into 4 square by 2, W square by 2। ये किसके बराबर है? This is equal to 0। तो VA कितना बराबर हो जाएगा? VA इक्वल्स टू हाउ मच? तो आप देख लो, इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा दैट इज 23 माइनस 22 और ये प्लस 6 इंटू 4 स्क्वायर मीन 60, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो हम इसको कर लेते हैं 16 into 6, 96 plus 1, 97 divided by 4, this is 24.25 divided by 4, this is how much coming? This is coming how much coming? This is coming 24.25। ये क्लियर है आपको? तो ये इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन आपका अप है, दिस इज अप, अपवर्ड है। नाउ टेक दी BC पोर्शन, आप BC पोर्शन लो, आप BC पोर्शन लो। हमने आपको बताया है कि आप क्या कर सकते हैं BC पोर्शन लेके। तो BC में B पर कोई मोमेंट नहीं है, 0 है, ओके। और यहाँ पर कौन सा मोमेंट है? दिस इज को किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ फोर्स कितना है? 45 का है।
इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है 2 मीटर है, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, ये आपका 3 मीटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी कैन फाइंड आउट दी बीबी। अगर यहाँ ये अगर आपका ये बीबी है तो बीबी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज योर बीबी। बीबी का मोमेंट ले लीजिए इसके रिस्पेक्ट में, तो ये क्या है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज बीबी into 3 and this is plus because this is also same. So this is how much, this is 22, this is 22 anti-clockwise 22, so this is 22.0. and what about this thing, this is how much, this is like this is in this way, so this is negative 45 into, we are taking moment about C, this is your point C, so 45 into 1 equal to 0. So what is your BB is equals to, that is 45 minus 22 divided by 3. Let us find out how much we are getting. सावधानी आपने पूरी बरती है, आपने ये 22 ले लिया है और यहाँ 0 लिया है, ठीक है, और ये 45 जो कि 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, आपने 1 मीटर की डिस्टेंस पर इधर सी से लिया है, तो ये आपका सही है। तो 45 minus 22 divided by 3, this is coming 7.67. और इसका डायरेक्शन कितना है आप, तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों फोर्स को बी और बीबी को जोड़ लोगे। लेट अस फाइंड आउट बीए एंड बीबी, बीए प्लस बीबी, बीए प्लस बीबी कितना हो जाएगा, दैट इज 24.25 प्लस 24.25, दिस इज 31.92, 31.92, this is your force which is upward, this is your force upward. And what is the downward force? Downward force is how much? Downward force equals to total summation 12 into 4 plus 45. That is 48 plus 45, that is 90. 93 is your downward force, like this. So difference will be your sway, which is how much? That is 93 minus 31.92. How much this is coming? This is your force, this is your force, this is your sway force. Means 93 minus 31.92. We are getting 61.08. 61.08. We are taking 61.1 किलोन्यूटन। ये इसका फोर्स किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, क्योंकि डाउनवर्ड आपका ज्यादा है। दिस इज योर स्वीप, जो नीचे की तरफ ड्रॉप करने की कोशिश करेगा। ये आपको इतना समझ में आ गया। दिस इज द प्रोसेस हाउ वी फाइंड आउट द स्वीप फोर्स के हमने पता कर लिया। नाउ दिस इज योर मोमेंट एंड दिस इज योर स्वीप फोर्स। तो हमें तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो स्वीप फोर्स को याद रखना है, थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। तो वी आर गेटिंग, दिस इज योर स्वे फोर्स विच इज 61.1 एंड रिएक्शन हमें अभी देखने की जरूरत नहीं है। सो वी आर गेटिंग, यहाँ आप लिख सकते हैं 61.1 किलो न्यूटन इज योर स्वे फोर्स, इज योर स्वे फोर्स 61.1 किलो न्यूटन, और वो क्या है, डाउनवर्ड। दिस इज योर स्वे फोर्स, राइट। ये हो गया। स्टेप नंबर 4 में हम लोग इसके बाद करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो AC और BC में जो रिलेशन है उनके रिस्ट्रेंट कंडीशन के हिसाब से, तो यहाँ पर होगा आपका 2I1 अपान L1 स्क्वायर इज टू I2 अपान L2 स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ पर 2I की जगह आपका है 2I डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर इज टू I
डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4i/16 इज टू i/9। तो क्या हो जाएगा, दैट इज i/4 इज टू i/9। तो इनका रेशियो m टू n क्या हो जाएगा, दैट इज आपका हो जाएगा 9:4। 9:4। तो अगर आप इस साइड में आप AC के लिए आप क्या लोगे, रिलेशन 9 है और BC के लिए आपका है 4, ये हो जाएगा इसमें। इस समय आप ध्यान दीजिएगा। अब ये देखना है कि जैसे ये पॉइंट से ये जब ड्रिप कर रहा है, यहाँ पर आपका डेल्टा आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड आपका आया है, तो ये अगर ड्रिप करेगा तो यहाँ दोनों निगेटिव होंगे और इसके दूसरी साइड में पॉजिटिव होंगे। ये आपका पहले हमने डिस्कस किया था। इसमें है कि अगर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका सपोर्ट है वो अप है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ड्रिप, तो आपका ये निगेटिव इसमें होगा, और ये ड्रिप हो और राइट हैंड साइड अप हो तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर लागू होगी। तो दिस इज 9:4 आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो 9/4 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप एक लाइन खींच लीजिए यहाँ, और यहाँ पर आप लिख दीजिए 2/3 1/3 ऑफ रहेगा, और यहाँ पर आपको हो जाएगा -9, यहाँ पर -9, यहाँ पर +4, यहाँ पर +4, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये ध्यान दो कि इस पॉइंट पे जहां पर आपका 4 है, यहाँ पर नहीं होना है 4, इसलिए 4 को हटाना, क्यों, यहाँ 0 होना है। तो ये क्या होगा, इस साइड में कितना चला जाएगा, 2.0 यहाँ चला जाएगा। आप एक लाइन से फाइनल मोमेंट को निकाल लो, 0, ये यहाँ पर हो गया +2.0, यहाँ हो गया -9.0, और यहाँ पर हो गया 9.0। फिर इसको आप क्या करोगे, इसको अनबैलेंस मोमेंट को 7 आया, 7 का 2/3 कर लो, 7 का आप कर लो, 9 में से 2 गया 7, 7/3 इंटू 2, 4.67, 4.67, तो ये कितना हो जाएगा, 2.33। दिस विल बी प्लस, ये 2/3 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है, 7 का माइनस है, इसलिए प्लस हो गया। 4.67 और 2.33, 4 2 6 7 3 10, 6 3 9 10, ये हो जाएगा। तो ये आप फाइनल माउंट करेंगे, यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/2 कर देंगे इसका, तो 2.33 आ जाएगा। दिस इज योर प्लस। तो इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका फाइनल मोमेंट फटाफट देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 9 minus 2.33, this is coming 6.67, this is coming 6.67, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप इसको घटा लो, 3 तो 5.33 आ जाएगा, this will be 5.33, this will be plus, this will be minus 5.33, आप देख लो 5 4 9, तो 0.33, okay, this is okay, this is okay, this is 0, this will be your 0. This is your final, this is a moment of sway का फोर्स अब हम फाइंड आउट करेंगे कितना सोर्स है। तो आप यहाँ पर आ जाओ A to C में आपकी जो मोमेंट है इसके ओनली स्वे फोर्स के लिए 6.67 यहाँ पर है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, और दूसरा 5.5 ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये है आपका 5.33 है, और ये आपका रिएक्शन है BA, जिसका यहाँ से C पॉइंट से डिस्टेंस जो है आपका वो 4 मीटर है। तो C के रिस्पेक्ट मोमेंट, दैट इज मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू C, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, BA into 4, दिस इज क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये दोनों एंटी क्लॉक रहेंगे, तो इसलिए हो जाएगा BA इक्वल टू 6.67 प्लस 5.33, इसलिए BA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 5 11 1 12 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 3.0, 6 5 11 और ये 6.67.33 मिलाकर के 1 हो जाएगा,
तो ये 12 हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 4 3 हो गया। इसी तरह से आप अब ले लो BC। BC में क्या आएगा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका है BB और ये पॉइंट यहाँ पर जो मोमेंट है आपका 5.33 वो भी पॉजिटिव है, दिस इज क्लॉकवाइज 5.33 और यहाँ पर 0 है, तो BB क्या हो जाएगा, BB इंटू 3, इसका डायरेक्शन ये इक्वल टू 5.33 डिवाइडेड बाई, तो BB इक्वल टू आपका हो गया 5.33 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना आ जाएगा देख लीजिए आप, इसको फाइंड आउट कर लीजिए। तो दिस इज योर 5.33 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज कमिंग 1.78. This is coming 1.77. You can say, you can take it 1.78. This is kilonewton. This is kilonewton. Okay. तो टोटल ये फोर्स कितना हो जाएगा स्वे का, जो आपका ये डाउनवर्ड हो रहा है, ये आपका फोर्स कितना हो जाएगा, दिस अपवर्ड फोर्स कितना स्वे का हो गया, दिस इज 3, that is 3 plus 1.78, this is 4.78, this is 4.78। ये रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ जो स्वे आएगा, यहाँ पर जो स्वे आएगा वो उसी के बराबर आएगा 4.78। ये अप होगा तो डाउन उतना करेगा, तो 4.78 इज योर स्वे जिससे ये मोमेंट मिल रहा है। इसलिए आपका जब ये 61.1 है तो कितना हो जाएगा, 61.1 डिवाइडेड बाई 4.78। इससे मल्टीप्लाई करके आप उस मोमेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 61.1 डिवाइडेड बाई 4.78, this is this much, multiplied by 6.67, this is coming 85.26, 85.26 या 3 कर देते हैं, माइनस 85.26 था, सो ये 25 था, इसको हमने 0.3 कर दिया, और दिस इज योर 5.33 to 61.1 divided by 4.78. This is your 68.1. 68.1. This is 68.1. This is plus 68.1. This is 0. This is your moment. This is moment. इस मोमेंट में ये वाला जो मोमेंट हमारा है 1 को जोड़ लेंगे, 1 और 2, दिस इज योर 2, दिस इज योर 1, 1 2 को जोड़ लेंगे, तो आप जोड़ लीजिए इसको, लेसन 8, तो ये आपका हो जाएगा 85.3 माइनस प्लस 23 इक्वल्स टू 108.3। दिस इज कमिंग, दोनों को जोड़ रहे हैं 1 plus 2, तो 108.3, this is 108.3, and how much is this, 68.1 minus 22, this is your 46.1, this is minus 46.1, this is plus 46.1, this is 0, this is 0, so this is your plus 46 point, this is minus 46 point, these are the final moment जो आपने गेन किया है। अब हमारा थोड़ा सा काम रह जाता है जो हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो let us find out the actual BMBB, टोटल स्वे और नॉन स्वे की वजह से BMBB फाइंड आउट करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 यू कैन पुट इट लाइक दिस, दिस इज योर फिक्स मींस मोमेंट, दिस इज फोर्स, दिस इज पॉइंट C, दिस इज योर पॉइंट B, so how much moment here, this point is 46.1, this is anti-clockwise, this is clockwise, this is 46.1, this is 46.1, this is 0, and what about this, this is 108.3, this is your BA, this point is BC,
this is C point. So take AC. AC you can take. AC क्या होगा? That is about C. Moment about C. That is BA into 4. This is your 4 meter. Okay, this is 4 meter. This is clockwise. So equals to 108.3 minus 46.1. और ये क्या है? इसमें यूडीएल भी है, तो 12 इंटू 12 किलो न्यूटन का पर मीटर का यूडीएल है। तो ये आपका 108.3, दिस इज आल्सो इन दिस वे, सो ये प्लस हो जाएगा 12 इंटू 4 स्क्वायर बाई 2। दिस इज योर वैल्यू। लेट अस कैलकुलेट, फाइंड आउट द बीए। सो दिस विल बी 6 into 16, 96 WL square WX square by 2, 96 plus 108.3 minus 46.1 divided by 4. This 39.55. BA is coming 39.55. So your BB will be how much? 93 minus 39.55. ये आ जाएगा, या वैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों चेक कर लेता हूँ मैं। माइनस 93, दिस इज कमिंग 53.45. दिस इज योर 53.45। अगर आप ये BC ले लेंगे तो BC ये V है, यहाँ पर आपका मोमेंट जो आ रहा है 46.1 है, और ये डिस्टेंस आपका 3 मीटर है, और ये आपका BB है, और यहाँ पर जो आपका वो है ये 45 है। तो यहाँ से डिस्टेंस आपकी 1 मीटर है, तो यहाँ पर BB इस तरह से है, BB दोनों 46, तो BB इक्वल्स टू आपका होगा 45 इंटू 1 Hi, this is coming 46.1. This is how much this, let us check this is wrong or something. What about this BA? Let us check the BA. This is 108.3 is anti-clockwise, and 46.5 is, this is also anti-clockwise. ये mistake हमने किया है यहाँ पर. This is your also anti-clockwise. So this will be added. No, sorry. This will be added. And this is anti-clockwise. This is anti-clockwise, and this is clockwise, and this is also. So this all will be added. This was mistake. So let us find out this thing. 108.3 plus 46.1 plus 96, this divided by 4. This is 62.6. This is coming 62.6. So BA equals to 62.6 किलोन्यूटन, वहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था। और आप BB देख लो, तो यहाँ पर B पॉइंट है, दिस इज योर BB, और यहाँ पर जो मोमेंट आ रहा है ये है आपका 46.1। किस डायरेक्शन में है? दिस इज प्लस, तो ये आपका प्लस होगा, तो ये डायरेक्शन नहीं होगा, इसकी डायरेक्शन आपकी ये होगी 46.1। दिस इज प्लस, सो BB इक्वल टू इन द डायरेक्शन, तो BB इक्वल्स टू 46.1। यहाँ पर एक लोडिंग है 45 की, तो BB इंटू 46, दिस इज इन दिस डायरेक्शन, और दिस इज ए अपोजिट डायरेक्शन, तो 46 प्लस 45 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, ये कर लेते हैं। सो दिस इज 46.1 प्लस 45 divided by 3. This is 30.36. 30.4 किलोमीटर ले लिया हमने, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा दिस BA प्लस BB इक्वल्स टू 9 देते
93 आ जाएगा। ओके है ये आपने जो लगाया सही है, इसका मतलब ये सही है। तो इस तरह से BA और BB आप फाइंड आउट कर लेंगे और इसके बाद हम विल गो फॉर दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो BA इक्वल्स टू 62 यहाँ लिख ले रहा हूं मैं, BA इक्वल टू 62.6 किलो न्यूटन एंड BB इक्वल्स टू 30.4 किलो न्यूटन। दिस इज योर 93 किलो न्यूटन ओवरऑल। सो यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए, उस डायरेक्शन के हिसाब से हम काम कर रहे थे। अब हम यहाँ पर इसका BMD स्टेप नंबर 5 या 6 जो होगा विल गो फॉर दी BMD। यहाँ आप समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर 100 ये पॉइंट ले लेंगे A, दिस इज योर B, दिस इज योर C। तो योर पॉइंट इज समथिंग लाइक दिस इज A is 108.3 which is एंटी क्लॉकवाइज। सो ये बीम को कैसे कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में है, तो दिस इज कॉल्ड हॉगिंग, इसलिए निगेटिव लेंगे, दिस इज निगेटिव। तो यहां पर हमने लिया है 108.3 निगेटिव और इस पॉइंट पे जो आपका आ रहा है 46.1, दिस इज ऑलमोस्ट हाफ 46.1। अब इसका डायरेक्शन देखिए, 46 का जो डायरेक्शन है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, मींस इस तरह है। तो ये क्या कर रहा है, इसको बीम को ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो ये सैग कर रहा है। सैग करने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से इन दोनों को आप मिला लीजिए, दिस इज योर नेगेटिव एंड दिस इज योर पॉजिटिव। और इस पॉइंट पे आप 0 जानते हैं, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा, दिस इज 0। सो दिस इज योर पॉजिटिव हो गया यहां तक। अब यहां पर देखेंगे तो WL²/8 के हिसाब से ये 108.8 है, WL²/8 निकाल लीजिए फ्री का, WL² दैट इज 12 into 4² / 8, दिस इज 12 into 16/8 दैट इज 24 किलो न्यूटन मीटर हो गया। तो 24 समवेयर ये ऐसे होगा, दिस इज योर 24, सो दिस इज in this way, this is your 24 positive, this is 24 किलो न्यूटन मीटर। और यहाँ पर जो सिंगल फोर्स है तो WAB/L होगा इसका। तो W आपका 45 है, A इक्वल्स टू इस डायरेक्शन में 1 है, ये 2/3 तो 15 हो गया, ये 30 करीब आ जाएगा। ये 24 ये थोड़ा सा ऊंचा जाएगा यहाँ पर इस पॉइंट पे, और ये आपका ऐसे हो जाएगा। दिस इज योर पॉजिटिव, दिस होल इज पॉजिटिव, यू कैन से दिस इज लाइन, दिस इज 0, दिस इज आवर 30 किलो न्यूटन मीटर, दिस इज योर BMD। You can find out this position also, where it lies, this point. So you can calculate this is how much, how you can calculate at this point. That's 108.3, this is 108.3 and 108.3, this is 108.3 and this is 46.1. So this is plus 46.1. So it is 46.1 is at this point. This is positive. So we can find out this point where it lies. 108.3 is going to be 0. 8 x equals to at 46, x is equal to 40, we are getting at x equal to plus 46.1 here. So we can calculate this BMD, this point you can find out by some method. Now we can draw the shear force diagram. So shear force diagram will be your BMD. Let us take somewhere here. This is your point. So this is your B. This is A. A is 62.6
62.6 kilonewton. This will go here, this will go like this, because this is 62.6 minus W into X. So this is 62.6 minus W is equal to 12 into 4. So this is 62.6 minus 48. This is your 22.6 side, 26.4. This is your how much? 62.6 minus 48. This is 14.6. So this is your 14.6. This is 14.6 plus, and this will go 45, 80, 45. This is the point. This is point where we are getting 8. This point, this is point. So this will give 44.6. Will go like this. Will go like this, because 45 up to 1 meter. This distance is 1 meter, and we are getting here the force 46.6 minus 45. This is 30.4. So this is your 30.4 will go. This is 30.4. This is negative. This is 1 meter. So this distance is your 4 meter. This is 1 meter, and this is your 2 meter. This is positive, all is better. This is your shear force diagram. This is your shear force diagram. Accept it. So in this way we can draw the BMD and shear force. This is all. Thank you for attending the class. Thank you very much.